नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त जो खबर आ रही है प्रयागराज से, यहां पर हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है। घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मुठ्ठीगंज इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ। बचाव और राहत का काम यहां जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। एक जर्जर इमारत थी जो कि भरभरा कर गिर गई और इस हादसे में 3 लोगों की अब तक मौत हो गई है। 6 लोग जख्मी हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे को हटाया जा रहा है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 3 लोगों की जान चली गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे पर ही दुख जताया और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द बचाव का काम पूरा किया जाए। जो घायल हैं उन्हें समुचित इलाज मिल सके, ऐसे निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। इस पूरे हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। सिद्धार्थनगर में खुलेआम खाद की तस्करी की जा रही है। तस्करी कर इस खाद को नेपाल भेजा जा रहा है। खाद की तस्करी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सिद्धार्थनगर में कुछ लोग साइकिल पर खाद की बोरियों को लाद कर सीमा पार ले जा रहे हैं और यहां पर किसी स्थानीय नागरिक ने इन तस्करों का वीडियो बनाया। खुलेआम हो रही इस तस्करी ने स्थानीय पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र का बताया जा रहा है ये वीडियो। सिद्धार्थनगर का वीडियो देखिए, एक दो नहीं कई साइकिल पर बोरियां भरकर ये लोग ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन बोरियों में खाद है और खाद की तस्करी यहां पर हो रही है। साइकिल के जरिए खाद की तस्करी हो रही है। जाहिर सी बात है स्थानीय पुलिस भी सवालों के घेरे में है। इधर मदरसों के सर्वे पर जमीयत उलमाए हिंद में 2 हिस्सा हो चुका है। जी हां, 2 फाड़ हो चुका है। जमीयत की बैठक में कमाल फारूकी ने सर्वे पर सरकार का समर्थन किया, जबकि कमाल फारूकी ने कहा कि सर्वे को शांति से होने दें और सरकार का सहयोग करें। वहीं मौलाना अरशद मदनी कुछ और ही बोल रहे हैं। मदनी का कहना है कि सरकार मदरसों को बंद कराना चाहती है। सरकार मदरसों को देश विरोधी समझती है। मदनी के बयान के बाद जमीयत के फैसले पर ही अब सवाल उठने लगे हैं। तो जमीयत की मीटिंग बुलाई गई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया है कि सभी मदरसों का, खासकर जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनका सर्वे होगा कि वहां पर स्टूडेंट्स को वो सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं जो उनको मिलनी चाहिए। अलग अलग पॉइंट्स रखे गए हैं और उन्हीं सभी पॉइंट्स पर सर्वे होना है, जिसे लेकर आज जमीयत की मीटिंग थी और इस मीटिंग में 2 ग्रुप में बंट गए जमीयत के लोग। किसी भी सही, कितना भी सही काम हो, उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश है। यही मैं कह रहा हूँ कि इसकी डिटेल में जाए बगैर एक जनरल बात है, वो ये है कि काम को जिस तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत है। उस तरीके पर हमारा ऑब्जेक्ट, ये कमेटी बैठेगी और ये फैसला करेगी कि आगे की राह पे जाना है। अगर हुकूमत सही रास्ते पे चलेगी, कानून का यूज करेगी, तो हमसे ज़्यादा ताउन करने वाला कोई नहीं है। और अगर हुकूमत में टेढ़ी आँख की तो हमें उसके मुकाबले भी खड़ा होना होगा। ये मदारिस के अंदर मायूसी करना, उनको टेरराइज करना, ये हर चीज़ दुरुस्त नहीं है और ऐसा नहीं होगा। और वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी का कहना है कि उन्हें सरकार के साथ सहयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार ये साफ करे कि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं। ये सर्वे सिर्फ मदरसों के लिए ही क्यों, ये सवाल भी जमीयत की ओर से उठाए गए। हमारी कंप्लायंसेस को लेकर नहीं है। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और हम कंप्लायंसेस के ऊपर जोर देते हैं कि जहाँ जहाँ भी जो अगर हमारे पास कहीं डेफिशिएंसीज हैं उनको दूर करना चाहिए हमको। लेकिन जिस तरह से प्रोजेक्शन हो रहा है उस प्रोजेक्शन से हमको तकलीफ है कि, और फिर दूसरी बात ये कि ये कंप्लायंसेस जो हैं ये सिर्फ मदरसों के ऊपर हो रही हैं, बाकी और लोगों के ऊपर भी हो रही हैं। हमें नहीं लग रहा कि बाकी और लोगों के ऊपर नहीं हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट गलत जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने मदरसों के ऊपर पहले कह रहे हैं कि आप कंप्लायंसेस कीजिए, जहाँ जहाँ जो अगर डेफिशिएंसीज हो डिस्मिस कीजिए। और हमारे यहाँ का, हमारे मदरसे के अंदर किसी भी गैर कानूनी काम को अगर कोई कर रहा है तो हम वी विल बी द फर्स्ट वन कि हम उनसे कहेंगे कि इनको गिरफ्तार करो। सीधे सिर पे यह है कि जो मीडिया में जो इमेज जा रहा है, जो ऐसा जा रहा है कि जैसे मदरसे जो हैं वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, दहशतगर्दी का अड्डा है, इस तरह का मैसेज जा रहा है, ये गलत है। ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, मुसलमानों के लिए भी नुकसानदेह है। और ये आप जो है ना
आप एक तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इधर एसबी-एसपी में बगावत के बाद अब नया खेल देखने को मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के इस्तीफे के बाद एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें एसबी-एसपी के उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर और पूर्व प्रवक्ता संतोष पांडे को निकालने की बात लिखी है। सोमवार को महेंद्र राजभर के साथ ही 30 पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। खबर आ रही है कि 25 और लोग भी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। सियासी हलकों में खबर यह भी है कि एसबी-एसपी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये लेटर जारी किया है। तो बगावत के बाद एसबी-एसपी की एक चिट्ठी सामने आ रही है। एसबी-एसपी की ये जो चिट्ठी है उसमें जिक्र है कि महेंद्र राजभर, जिन्होंने कल इस्तीफा दिया था, उन्हें पहले ही पार्टी से बाहर करने की तैयारी पार्टी ने कर ली थी और एक चिट्ठी जारी थी और इसी चिट्ठी की वजह से ही उन्होंने इस्तीफा दिया। इस तरह का संदेश एसबी-एसपी की ओर से देने की ये कोशिश चल रही है। इस चिट्ठी को इसी तरह से देखा जा रहा है और संतोष जो कि पूर्व प्रवक्ता, उन्हें भी हटाने की बात इस चिट्ठी में लिखी गई है। 25 और, जो बड़ी खबर है कि 25 और लोग पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। कल 30 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया था महेंद्र राजभर के साथ साथ, और 25 और लोगों के इस्तीफा देने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ी एसबी-एसपी। जब समाजवादी पार्टी से अलग हुई तो अब एसपी-एसपी के अंदर ही फूट की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली आबकारी मामले में ईडी की लखनऊ में छापेमारी हुई है। विभूति खंड में मनोज राय के घर पर छापेमारी हुई। शराब बनाने वाली कंपनी के पूर्व अधिकारी हैं मनोज। सीबीआई ने भी मनोज राय को आरोपी बनाया है। तो ईडी की लखनऊ में छापेमारी, दिल्ली आबकारी मामले में ये छापेमारी हुई है। विभूति खंड में मनोज राय के घर पर छापेमारी हुई। में आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में यह मामला दर्ज किया है, जिसके बाद ईडी ने कई शहरों में छापेमारी की है। राजधानी लखनऊ के विभूति खंड इलाके में भी ईडी ने छापेमारी की है। बताया जाता है यहां के ओमेक्स हाइट्स अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1003 में मनोज राय की रिहाइश है, जो बर्नार्ड रिचर्ड नाम की शराब कंपनी में बड़े अफसर थे। सीबीआई ने भी मनोज राय को आरोपी बनाया था और ईडी ने भी मनोज राय को आरोपी बनाया है। बताया जाता है ईडी की एक टीम यहां पर आई थी, मनोज राय के फ्लैट पहुंची है, उसको खंगाला है, जिसके बाद यहां से रवाना हो गई है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और दिल्ली में आबकारी पॉलिसी विवाद में देश भर में 30 ठिकानों पर ईडी की ओर से छापेमारी चल रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़े फर्जीवाड़े के बाद अब कई प्रदेशों में ईडी की छापेमारी चल रही है, जिसमें दिल्ली, यूपी के लखनऊ, हरियाणा के गुरुग्राम और चंडीगढ़ के साथ ही मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में भी ईडी इस वक्त छापेमारी कर रही है। उधर सोनभद्र में मुख्तार अंसारी के करीबी पर कार्रवाई हुई है। अफरोज की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। अफरोज के भाई की भी संपत्ति कुर्क हुई है। घर और जमीन को कुर्क किया है प्रशासन ने। करीब 43 करोड़ की संपत्ति है जो प्रशासन की ओर से कुर्क की गई। एम्बुलेंस प्रकरण में बाराबंकी पुलिस ने ये एक्शन लिया है। मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा था, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, और उस एम्बुलेंस के मुख्तार अंसारी को उपलब्ध करवाने के मामले में नाम आया था अफरोज का और उसके भाई का, जिसके बाद इसी मामले में ये कार्रवाई हुई है। अफरोज के भाई और अफरोज की संपत्ति कुर्क की गई है। बाराबंकी पुलिस ने 43 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। इधर लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद नगर निगम हजरतगंज में अभियान चला रहा है। तंग गलियों में चल रहे कोचिंग सेंटर्स की जांच हो रही है। नगर निगम, पुलिस प्रशासन के अधिकारी जांच कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद से ही जांच के साथ कई और कार्रवाई की जा रही है। हजरतगंज स्थित
ग्रेविटी कोचिंग में आग लगी थी। ग्रेविटी कोचिंग की बिल्डिंग को सील कर दिया गया। बिल्डिंग में फायर के कोई मानक पूरे नहीं थे। सैकड़ों छात्र छात्राएं यहां पर कोचिंग पढ़ते थे और इस इमारत में आग लग गई, जिसके बाद अब शहर के बाकी कोचिंग सेंटर्स की भी जांच पड़ताल की जा रही है। कंट्रोल में। उधर बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर एक्शन हुआ है। बुलडोजर चला है, अवैध कॉलोनी ध्वस्त कर दिए गए। एक हफ्ते के अंदर 16 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की गई हैं। 138 बीघा जमीन से कब्जा हटाया गया है। बुलडोजर की ये कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन प्रशासन का लगातार जारी है। बुलंदशहर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध कॉलोनियों पर एक्शन देखने को मिला है। एक ही हफ्ते के अंदर 16 अवैध कॉलोनी ध्वस्त किए गए और 138 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। उधर शाहजहांपुर में जमीन विवाद को दबंगों ने एक पक्ष के लोगों को जमकर पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला जलालाबाद के हरगुरैया गांव का है। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। खबर फतेहपुर से, जहां पर शराब की खेप बरामद हुई है। 55 लाख रुपए की शराब बरामद हुई है और ट्रक से तस्करी हो रही थी शराब की। सेब की पेटियों में छिपाकर अवैध अंग्रेजी शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ को यह कामयाबी मिली है। हरियाणा के रहने वाले हैं दोनों ही तस्कर। हरियाणा से मुजफ्फरपुर बिहार की ओर ये ले जा रहे थे अवैध शराब। तो मुजफ्फरपुर में सप्लाई होनी थी अवैध शराब की। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन अवैध शराब सेब की पेटियों में छिपाकर ट्रक से ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। इधर लिवाना अग्निकांड मामले में दर्ज एफआईआर में 4 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। एफआईआर में फायर सेफ्टी के इंतजाम न होने के साथ साथ इमरजेंसी एग्जिट न होने का भी आरोप है। एफआईआर में गंभीर आरोप है कि होटल में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। होटल में इमरजेंसी एग्जिट का इंतजाम भी नहीं था। बिजली व्यवस्था में अनियमितता पाई गई। इमरजेंसी में धुआं बाहर निकलने का भी कोई इंतजाम नहीं था। होटल में गैस सिलेंडर असुरक्षित तरीके से रखे गए थे। कमरों की खिड़कियां लोहे के ग्रिल से बंद थी। होटल मालिक पर ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। के लालच में मासूमों को मौत के मुंह में धकेलने वाले लिवाना स्वीट्स होटल के मालिक राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल और उनके जनरल मैनेजर सागर श्रीवास्तव को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। एक अन्य मालिक पवन अग्रवाल पर भी गैर इरादतन हत्या और गैर इरादतन हत्या के प्रयास की एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर ही इस पूरे मामले की हकीकत बयां करती है। एफआईआर के मुताबिक इमरजेंसी में इस होटल में दाखिल होने या बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। धुआं निकालने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। खिड़कियों को लोहे के मोटे मोटे ग्रिल से ढक कर रखा था, जिसके चलते इमरजेंसी में खिड़कियां नहीं खुल पाई और लोग अंदर दाखिल नहीं हो पाए। लोहे की इन्हीं ग्रिल्स के चलते फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। कुल मिलाकर कल इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। लिहाजा गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। इसी बीच शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज की जानलेवा लापरवाही सामने आई है। यहां एक घायल मरीज को वक्त पर स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने यही आरोप लगाया है कि एक्सीडेंट में घायल मरीज 1 घंटे तक स्ट्रेचर का इंतजार करता रहा। आखिरकार इलाज से पहले ही मरीज की जान चली गई। परिजन मरीज को ई रिक्शा से लेकर पहुंचे थे। ट्रॉमा सेंटर में स्ट्रेचर नहीं था, तो 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और मरीज की जान चली गई। जिसके बाद परिवार के लोगों ने ई रिक्शा से ही शव को वापस वो लेकर गए हैं। अस्पताल से परिवार को एम्बुलेंस तक नहीं मिली है। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज की सामने आ रही है।
जलालनगर स्टेशन पास के अगर इसके ऑक्सीजन लगता तो बात जाता बिल्कुल जलता। एक्सटेंशन नहीं मिल रहा, एक्सटेंशन डेड बॉडी के बाद एक्सटेंशन दे रहे हैं, कह रहे हैं। इसकी सांस से मुंह से झाग निकल रहा था, हमने कहा नहीं स्टेशन मिलता, आप इसका वो लगवा दीजिए फटाफट, किसी ने नहीं सुना। बाद बोलते नाम पता लिखवा के जाओ, उसका क्या करना है। चोट कैसी लगी थी भैया? अरे इसको हल्के से गिर पड़ा है, साइकिल से थोड़ा हैंडल लगा, ब्लड आने लगा थोक में। ब्लड आने से हम लोगों ने जल्दी जल्दी एक्सरे करा के यहाँ ले आए बस। उधर आगरा में एक डांस कैफे के अंदर एक लड़की से छेड़खानी का मामला सामने आया। युवती से छेड़खानी का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें एक लड़का लड़की का कंधा पकड़कर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। आरोपी युवक के खिलाफ युवती ने नाई की मंडी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। इधर पीलीभीत के अमरिया तहसील के हरदासपुर गांव में बाघ दिखने के बाद गांव वालों के बीच हड़कंप मच गया है। सड़क पर बाघ की चहलकदमी पास के ही घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। बाघ को देखकर बाइक सवार भी अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से भाग निकले। गांव वालों ने इस इलाके में बाघ की मौजूदगी की जानकारी वन विभाग को दी है। इधर अयोध्या में श्री रामलला के गर्भगृह की तस्वीरें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। तस्वीरों में गर्भगृह के चारों तरफ लग रहे पिंक स्टोन दिख रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इन तस्वीरों के जरिए ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की प्रगति को दिखाने की कोशिश की है। मंदिर के प्लिंथ का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गर्भगृह का काम हो रहा है, जहां पर वो पत्थर लगाए जा रहे हैं जिन पर कमल के फूल उकेरे गए हैं और ये खूबसूरत तस्वीरें आज ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई हैं। इधर भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली है। कोरोना के नेजल वैक्सीन को मंजूरी डीजीसीआई ने मंजूरी दी है। वैक्सीन को तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं इसे, भारत बायोटेक की ओर से हासिल की गई है। नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिली है, जो कि कोरोना में ही इमरजेंसी इस्तेमाल की ये वैक्सीन है।